हे बंधुओं, आज हम हिंदी साहित्य में सरहप्पा, जो हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, उसका कुछ गहनता से अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बंधुओं, जिस तरह सरहप्पा को हम हिंदी का पहला कवि मानते हैं, जिन्होंने उनका रचना काल 1769 ईस्वी से लेकर शुरू माना जाता है। सरहप्पा का समय 769 ईस्वी माना जाता है। सिद्ध सरहप्पा को बौद्ध धर्म के सहजयान सिद्ध मार्ग का प्रवर्तक माना जाता है। राहुल सांकरतैन और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सरहप्पा की रचना दोहा कोश में पाखंड व आडंबरों का विरोध वर्णन है। सरहप्पा के दोहा कोश का संपादन राहुल सांकरतैन ने किया है। सरहप्पा हवन को निरर्थक बताया और कहा, उससे उड़ने वाला धुआं आंखों को कष्ट देता है। सरहप्पा को सरोजवज्र, राहुल भद्र, सरहप्पाद, सरहरियार आदि नामों से जाना जाता है। सरहप्पा ने पाखंड और आडंबर का विरोध कर सहज जीवन पर बल दिया गया है। जिस तरह से सरहप्पा, से सहज जीवन। सरहप्पा की कुल 32 रचनाएं मानी जाती हैं। दोहा कोश और चर्यापद इनकी रचनाओं में प्रसिद्ध है। काव्य रचना शैली में चौपाई के बाद दोहा रखने की कड़वक शैली, जो कि पद्मावत में भी अपनाई गई है, सबसे पहले सरहप्पा ने दोहा कोश में अपनाई थी। सिद्धों में सरहप्पा प्रमुख है, परंतु शबरप्पा के शिष्य लुइपा को 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। और इन्हीं सिद्ध योगियों के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस का विरोधी है, वो सुंदरदास को माना जाता है। इनकी दो ही प्रमुख पंक्तियां मानी जाती हैं। पहली है, जहमंत पवन न संचरई, रवि शशि न प्रवेश, तही वट चित विश्राम करूँ, सरहे कहिसु उवेश। दूसरी है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चेरार सहाबे मुकुल। अब हम जो सिद्ध कवि था सरहप्पा, उससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, जो कि परीक्षा उपयोगी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सिद्धों में जो सबसे सर्वाधिक व प्रसिद्ध संत हैं, पहला है लुइपा, शबरप्पा। तो दूसरा प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा, लुइपा, शबरप्पा या कणहप्पा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सरहप्पा। तीसरा प्रश्न, सरहप्पा को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकरतैन, नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर बच्चन सिंह? तो सरहप्पा को से सरहप्पा, से राहुल सर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकरतैन। सहरयार, राहुल भद्र, सरोज वज्र आदि नामों से किस सिद्ध संत को जाना जाता है? लुइपा को, शबरप्पा को, सरहप्पा को या कणहप्पा को? तो इसका साथियों सही जवाब है सरहप्पा। सरहप्पा की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? 29, 30, 31, 32। तो सरहप्पा की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? 32। काव्य रचना शैली में चौपाई के बाद दोहा रखने की शैली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सरहप्पा ने, जायसी ने, तुलसीदास ने या शबरप्पा ने? तो काव्य रचना शैली में चौपाई के बाद जो दोहा रखने की शैली का सबसे पहले प्रयोग सरहप्पा ने किया। तो इसका सही उत्तर है सरहप्पा। आगे है, सिद्ध संतों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध कवि का माना जाता है? लुइपा का, शबरप्पा का, सरहप्पा का या कणहप्पा का? लुइपा का। लुइपा किसके शिष्य थे? डोंडीबा के, शबरप्पा के, सरहप्पा के या कणहप्पा के? तो लुइपा शबरप्पा के शिष्य थे। सही उत्तर है शबरप्पा। सिद्धों की साधना अवस्था में निकली हुई वाणी क्या कहलाती है? पहला है वज्रपद, गुरुपद, चर्यापद या साधनापद? तो इसका सही उत्तर है चर्यापद। जन मन पवन न संचरई, रवि शशि नाह प्रवेश पंक्ति के रचनाकार हैं लुइपा, शबरप्पा, सरहप्पा या कणहप्पा? तो सरहप्पा इसके सही उत्तर है। सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 66, 70, 80 या 84? 84।
और अगर यहीं पे आ जाए कि नाथों की कुल संख्या कितनी मानी है तो हमारा उत्तर 9 हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा का रचना काल है 769, 803 ईस्वी, 884 ईस्वी, 903 ईस्वी। तो इसमें सही उत्तर है 769 ईस्वी। आगे है पंडित सैल सत बखाणई देहही बुध बसंत जाणई। पंक्ति के रचनाकार कौन है? लुइपा, शबरपा, सरहप्पा या कणहप्पा। तो इसका सही जवाब है सरहप्पा। सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं लुइपा, शबरपा, सरहप्पा या कणहप्पा। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।